प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल आपने पांडव और कौरव के सेनापति पाठ पढ़ा था, तो आज हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पांडवों की सेना को कितने हिस्सों में बांटा? पांडवों की सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन इन 7 दलों के नायक बने। पांडवों ने अपनी सेना का मुख्य सेना नायक या सारी सेना का नायक किसे बनाया? पांडवों ने धृष्टद्युम्न को सारी सेना का नायक बनाया। कौरवों की सेना के मुख्य सेना नायक कौन थे? कौरवों की सेना के मुख्य सेना नायक भीष्म पितामह थे। कर्ण ने क्या हठ किया? यह उस समय की बात है कि जब सेनापति बनाया गया भीष्म पितामह को, तो उसने मना कर दिया था और उसने कहा था कि कर्ण मेरी हर बात का विरोध करता है, इसलिए आप कर्ण को ही सेनापति बना दो। तो तब कर्ण ने क्या हठ किया? कर्ण ने हठ कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। उसने कहा था कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में रहेंगे तो मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। युद्ध में कौन से 2 राजा तटस्थ रहे? तटस्थ होता है किसी का भी पक्ष न लेना। एक तो बलराम और दूसरा भोजकट के राजा रुक्मी तटस्थ रहे। कौन कौन? बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी कौन थे? श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई। किसकी पत्नी? श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई थे। अर्जुन ने रुक्मी से क्या कहा? ये उस समय की बात है जब उसने कहा था कि मुझे आपकी सेना कौरव सेना से कुछ कम लगती है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। तो तब अर्जुन ने रुक्मी से कहा, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया? जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया था, तो तब श्री कृष्ण ने उसके भ्रम को दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में कर्म योग अर्थात गीता का उपदेश दिया। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने कितने दिन तक युद्ध किया? भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म के बाद कौरवों ने किसे सेनापति बनाया? भीष्म के बाद कौरवों ने आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया। किस दिन की लड़ाई में कर्ण का स्वर्गवास हो गया? 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का स्वर्गवास हो गया। महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन तक चला? महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। तो इसमें क्या है कि पहले सेनापति भीष्म पितामह बनाए कौरवों ने, उसके बाद द्रोणाचार्य को, फिर कर्ण को और अंतिम दिन शल्य को। जब 17वें दिन
कर्ण का स्वर्गवास हो गया अर्थात कर्ण मारा गया, तो तब शल्य कौन थे? मध्य देश के राजा नकुल और सहदेव के मामा। तो बच्चों आज आप ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।